Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे, मतलब कौन से सरप्राइजेस, कौन से गुड न्यूज़, सुपर ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके साथ साथ आपका जॉब हो गया, लव लाइफ हो गया, बिजनेस हो गया, करियर हो गया, या फिर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी गुड न्यूज़, कोई भी गाइडेंस या सरप्राइजेस या हिडन मैसेजेस भगवान ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जीसस आपको देना चाहते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ताकि वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में करके उसको इम्प्लीमेंट करके जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, ऑलराइट। सो ये जो आपकी रीडिंग है बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर ही जाएगी। ठीक है, मेल हो, फीमेल हो और साथ साथ LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं तो कन्फ्यूजन में होते हैं। आप लोग सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि सभी का लाइफ होता है, करियर होता है, ठीक है, और सब कुछ होता है, तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ओपन माइंडेड होकर देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। ठीक है, और कोई भी एज ग्रुप वाले हो आप लोग आराम से इस रीडिंग को देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिए क्योंकि मैं वो सारे नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, वो मैंने आज तक कभी भी नंबर दिए ही नहीं है। सो आप सिर्फ जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। सो यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी है एंड कार्ड भी है, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए और जो कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। आप लोग आराम से अपने पाइल को सेलेक्ट कर लेना, अपने कार्ड को सेलेक्ट करना। ओके, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है किसी भी मंथ में तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड देन कार्ड है यहाँ पे, दिस इज फॉर पाइल 1 अहिंसा। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। एंड देन है यहाँ पे आपका कुंडलिनी का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 2। जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है आप सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप अपने रीडिंग पे पहुँच सकते हो। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा या फिर आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं अहिंसा। ऑलराइट, सो देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज दे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं इनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है इनको। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के इंतज़ार में हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपने खो दी है, उस चीज़ के इंतज़ार में आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चाहे तो ये लव लाइफ भी हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो इतना तो क्लियर है कि 4 ऑफ कप्स जिस चीज़ का आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए। ठीक है, 4 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई 4 मेजर चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे कि किसी का चल ही जाना आपके लाइफ से और आप चाह रहे हो कि वापस से वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन कर ले, वो आपसे बातें कर ले, ठीक है, वो आपको कमिटमेंट दे दे, तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन फिर से वापस से आपके लाइफ में आएंगे और आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन का कॉल मैसेजेस का आप इंतज़ार कर रहे हो और वो मैसेजेस कॉल कुछ दिनों से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी का तो इंतज़ार आप कर रहे हो और मे भी हो सकता है कि उनके तरफ से कॉल मैसेजेस आए, आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए हो और अगर चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि 4 मंथ के अंदर आपको जॉब वगैरह मिलेगा। ठीक है,
इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के थ्रू। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में अभी जो कुछ है उसको थोड़ा एंजॉय करने की ज़रूरत है, उसके साथ जीने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिली है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा जब आपका डिवाइन टाइम आएगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ऐसा आप मतलब बाद में जाकर देखोगे कि इतना समय जो है पीछे मैंने सिर्फ इंतज़ार करने में बिता दिया और कुछ मिला नहीं। ठीक है, इसलिए कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि हर एक पल को अच्छे से आपको जीना चाहिए। ठीक है, लाइफ जो है वन टाइम ऑफर है, उसको अच्छे से जीना चाहिए और साथ साथ इंतज़ार कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंतज़ार में ही पूरा समय आप बर्बाद कर दें। इसलिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको इंतज़ार भी करना है और साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करना है। ठीक है, देन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आगे आने वाले टाइम में अभी ऐसा हो सकता है कि आप खाली बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहोगे, आप अच्छे से काम भी करोगे, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मैं देख पा रही हूँ एंड आप प्रोडक्टिव पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको क्लियरली ये बताता है कि आगे आने वाला जो टाइम है, आपका दिमाग है, वो विजडम जो है आपके अंदर और भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एक्शन, जो आपका काम होगा, आपका जो मेहनत होगा, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप बिल्कुल सही तरीके से अपने लाइफ में एक्शन ले रहे हो, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ भी गलत करते थे, उटपटांग हरकत करते थे, समझ में नहीं आता था मुझे कैसे करना चाहिए इस चीज़ को, और आपसे हमेशा गलतियाँ हो जाती थी। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल एक सही ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हो और आपका एक्शन बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में हो, ठीक है, आपसे शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप उस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। दूसरा जो लोग है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो लोग काफ़ी अच्छे से काम करता है और एक्शन, ठीक है, एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनका अच्छा है और आपका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत स्मार्ट पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो और हर एक चीज़ आपके हाथ में होगा, आपके कंट्रोल में होगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है हाल फिलहाल में आप आउट ऑफ बैलेंस हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप बैलेंस्ड हो जाओगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ बैलेंस नहीं बल्कि आपका एक्शन, ठीक है, हर एक चीज़ बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 ऑफ कप्स में ऐसा हो सकता है कि आप अपने 2 महीने के अंदर या 2 वीक के अंदर किसी वैसे पर्सन से मिलोगे जो कि आपसे बेइंतहा प्यार करेंगे, वो आपकी वैल्यू भी करेंगे एंड रिस्पेक्ट भी करेंगे। ठीक है, देखिए वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इंसान जो है रिस्पेक्ट करता है, मतलब ऐसे दिखाता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन जो इंसान बोल रहा है उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया। लेकिन आपके जो पर्सन होंगे, 2 ऑफ कप्स, मतलब आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हैं और वो जो पर्सन होंगे वो आपकी कदर तो करेंगे, रिस्पेक्ट तो करेंगे एंड साथ साथ जो आप कहोगे उसकी वैल्यू भी करेंगे। ठीक है, अगर आपने कह दिया कि ये काम तुम्हें नहीं करना है तो वो उसके बारे में सोचेंगे भी अच्छे से, और कुछ गलत काम कर रहे होगे तो शायद हो सकता है कि वो आपको ट्रैक पर लेकर आए, आपको सुधारे। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप 2 ऑफ कप्स, मतलब कि आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलोगे इस जन्म में। आप अपने सोलमेट के साथ अपनी ज़िंदगी को निभाओगे। ठीक है, सारी अपनी इच्छा जो है पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हो और साथ साथ उनके साथ आपका लाइफ जो है बहुत कलरफुल होगा, रेनबो की तरह दिखाई दे रहा है, कलरफुल। ठीक है, और बैलेंस भी होगा, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स क्लियरली बता रहा है कि जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो आपका लाइफ बैलेंस भी होगा, खुशियाँ भी होंगी और स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। मतलब हमेशा ही आप नए नए रिलेशनशिप में आए, हमेशा धक्का खाए, ठीक है, धोखा मिला, लेकिन ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, चाहे आप फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, या सिंगल हो या मिंगल हो, सभी के लिए मैसेज है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलोगे। ठीक है, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बाउंडिंग होगा और बहुत प्यार होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से वो पर्सन आपको समझेंगे भी। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मैसेजेस आया है, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये यहाँ पे क्लियर हुआ
कि आप जिससे मिलने वाले हो वो आपके सोलमेट है। एंड वो पर्सन होंगे कैसे, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अभी भी हो आपकी लाइफ में, जो कि आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, और वो आपसे डेफिनेटली लव करता तो है, ठीक है। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको प्रपोज काफ़ी जल्दी ही करेगा। नाइट ऑफ कप्स मतलब वो जो पर्सन है उसका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। और टैटू वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक होगा उस पर्सन को, काफ़ी स्टाइलिश होंगे ये पर्सन, एंड माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, जैसे कि आपका हमेशा से ख्वाब था कि काफ़ी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो, लॉयल हो, सब कुछ है उस पर्सन के अंदर, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड काफ़ी जल्दी आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, मतलब महीनों में सॉल्व हो जाएगा, 4 या 2 महीने, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो आपके जो पर्सन होंगे, मे भी ऐसा हो सकता है ये रिलेशनशिप का प्रपोजल आपको मिलने वाला है। मैरिज का प्रपोजल तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप का प्रपोजल तो ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाते हो, बाहर जाते हो, ये पर्सन आपको देखते हैं, निहारते हैं, ठीक है, आपके लुक्स की तरफ, आपके चलने के तरीके और आपके व्यवहार, हर एक चीज़ की तरफ वो अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं आपके साथ होना, ज़िंदगी बिताना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आया है। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है। इट मीन्स कि आपके अंदर एक खुद बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए, एक चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें हो, अच्छे लोग आएँ, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें मैं अट्रैक्ट करूँ, तो वैसा आपको खुद भी बनना होता है, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं, सबको समझाना चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ें चाहते हो, ठीक है, अगर आप सेलिब्रिटी के बीच में रहना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको भी सेलिब्रिटी बनना होगा, ठीक है, या फिर उस लेवल पे जाना होगा। या फिर अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो धीरे धीरे करके बन सकते हो, उनके साथ उठना बैठना आपका हो सकता है। तो क्वीन ऑफ कप्स आपको यही बता रहा है कि आपके अंदर मैं एक बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ, और ये 1 महीने 2 महीने के अंदर होगा। देखिए, चेंजेस यहाँ पे ये होगा कि आप खुद भी एक बहुत ज़्यादा लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन बन रहे हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं चूक कर देते हो लॉयलिटी में, ऑनेस्टी में, और इसी वजह से आपको भी लॉयल चीज़ें नहीं मिलती हैं, ना ही लॉयल पर्सन मिलते हैं। तो भगवान यही चाह रहे हैं कि आप खुद में एक अच्छा चेंजेस लेकर आओ, जैसे कि चीज़ों को लेकर लॉयल होना, ऑनेस्ट होना। वही चीज़ यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ठीक है, ये चीज़ है। सो लॉयल, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से आप खुद भी बन रहे हो, और इसी तरीके से आप खुद भी उस तरह की चीज़ें ट्रैक कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि शायद आगे आने वाले टाइम में आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ करने वाले हो, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई रहे या ना रहे, आप बहुत स्ट्रांग भी रहोगे, एंड बहुत सारी चीज़ें अपने मेहनत पे ही हासिल करोगे। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको खुद पे ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि आप एक किंग हो, आप एक क्वीन हो, ठीक है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो कि दिखाई दे रही है क्लियरली। और क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 7 ऑफ कप्स। देखिए, लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ऑप्शंस सामने देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि किसको चूज़ किया जाए, ठीक है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है और पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। या फिर अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है, वो मुझे कैसा ट्रीट करते हैं, तो वो मे बी एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट करते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन उनके लाइफ में और भी बहुत सारे लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और आप जानना चाहते हो कि वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं या नहीं। तो यहाँ पे चांसेस कम है वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे शायद नहीं रखते, लेकिन हाँ, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूर हो। या फिर ऐसा आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके लाइफ में खुद ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मे बी आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते हो, एग्ज़ाम्स देते रहते हो, और हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे कुछ एग्ज़ाम्स में, और अब आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ को चूज़ करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपको वो चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और आपका इंटरेस्ट है कि मुझे ज़्यादा सैलरी वाले जॉब में जाना है,
तो आप उसके अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे उस काम को करना है जिसमें मुझे मज़ा आए, ठीक है, मुझे सैलरी से मतलब नहीं, तो फिर आप उसमें चाहिए, ठीक है, वो तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यस डेफिनेटली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, और बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उसके बाद ही आपके पास पैसे आने लगेंगे, फाइनेंशियल गेन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि सिर्फ बैठे बिठाए आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाओगे। कुछ लोग अगर जॉब वगैरह करना चाहते हैं बाहर, आउट ऑफ कंट्री या फिर स्टेट, तो हो सकता है कि आपको अपना पूरा ताम झाम उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आगे आने वाले टाइम में आप ट्रैवल करते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हो मुझे, कहीं ना कहीं तो ट्रैवल आप कर रहे हो, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि हायर लर्निंग के लिए कहीं कॉलेज वगैरह में आप शिफ्ट हो रहे हो, कहीं हॉस्टल वगैरह में आप शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली से आपको अलग होना पड़ रहा है, होना तो चाहते नहीं हो, लेकिन फैमिली से आपको अलग होना पड़ रहा है अपने जॉब को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर नया जॉब हासिल करने के लिए, या फिर नए कॉलेज में एडमिशन के लिए आप कहीं ना कहीं तो जा रहे हो, ठीक है। एंड हो सकता है कि वैसे जगह पे जाओगे जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हिली रीजन हो, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है। वो जगह वैसा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह पड़ती होगी, तो वैसे प्लेस पे भी आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या देना चाहते हैं, प्लीज़ देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स को आप क्या देना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, क्या सरप्राइजेस देना चाहते हैं। दिस वन, सबसे पहले तो वो कहना चाहते हैं कि आप एक मैजिशियन हो, ठीक है। जिस भी भगवान ईश्वर अल्लाह जीसस वाहिगुरु जिस पे आप बिलीव रखते हो ना, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम एक मैजिशियन हो। और ये मैजिशियन क्या है, तो मैजिशियन वो है जो कि अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करके, या मैजिक कह सकते हैं, मैजिक करके कुछ भी पा सकता है। मतलब कि ये मैजिशियन वैसा है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, ठीक है। जो भी चीज़ें आप चाहते हो, और जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरतमंद है, ठीक है, जो भी ज़रूरत है आपकी, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी अगर आपने पूरा विश्वास रख के मैनिफेस्ट कर लिया तो, ठीक है। एंड साथ साथ यहाँ पे सक्सेसफुल बिगनिंग भी हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो उसके वजह से सक्सेसफुल बिगनिंग आपके लाइफ में होगी, ठीक है। और अगर नहीं भी मैनिफेस्ट किया है तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल, टैलेंटेड एंड पॉजिटिव पर्सन हो, जिस वजह से आपके लाइफ में सक्सेसफुल तो आप तो सक्सेसफुल होंगे ही, और सक्सेसफुल बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिल थाम के बैठना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आप रखे हुए हो पेशेंस, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है इनको। 3 ऑफ एरियल, डू वॉट यू लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जी नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में एक बड़ा ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूं, तो डू वॉट यू लव। भगवान आपको यही कहना चाहते हैं कि वही कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, प्यार मिलता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, चाहे वो काम कैसा भी हो, ठीक है। आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप वही बन जाइए, लेकिन यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि वही कीजिए, क्योंकि उसी को करके आप सक्सेसफुल होगे। सुकून तो मिलेगा ही, लेकिन उसी काम को ही करके जो है ना, आपको क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा आपके करियर में, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। सो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कहीं भी किसी से फोर्स आ रहा है, जैसे कि पेरेंट्स बोल रहे हैं या फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मैनिपुलेट नहीं होने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही करना है जो आपका दिल कह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाइडेंस नहीं लेना है, गाइडेंस आप ले सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन अपने दिल का ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ है नाइट ऑफ रफेल। देखिए आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग हो सकता है पोएम वगैरह लिखते होंगे, कोई पोइटिक हो सकते हैं, कोई पोइट हो सकते हैं पर्सन, तो ऐसा हो सकता है कि आपका लिखा हुआ कुछ सॉन्ग्स, गाना या फिर कुछ भी वो फेमस हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप एक यूट्यूबर हो, अपने यूट्यूब पे सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी अपलोड करते हो, व्लॉग वगैरह कुछ भी, तो ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाए, लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाए, आप खुद भी एक फेमस पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि एक रोमांटिक रिलेशन तो आपका शुरू होगा ही, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस होगा,
दूसरी बात, यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपको मिलेगा, और वो रोमांटिक रिलेशनशिप ऐसा होगा कि जिसमें बहुत सारे कमिटमेंट होंगे। ठीक है, रिलेशनशिप वैसा मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना उस रिलेशनशिप का जिसमें रोमांस ना हो। ठीक है, चलिए रोमांस अगर कम भी है, अगर कमिटमेंट ना हो तो वो रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशन होगा वो रोमांटिक भी होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा उसमें कमिटमेंट होगा। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन होंगे वो आपसे प्यार तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि प्यार नहीं करेंगे। उनकी एनर्जी आप जानना चाहोगे तो वो खुद एक रोमांटिक पर्सन होंगे, वो खुद एक पोइटिक पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी है। और राइट, हो सकता है वो पर्सन किसी एग्जीबिशन वगैरह में आपको मिले, ये चांसेस है। ठीक है, अगर आप कहीं गए हो एंटरटेनमेंट के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का शादी वगैरह भी फिक्स हो सकता है। वैसे चांसेस यहाँ पे कम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाँ आपका जो रिलेशनशिप है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, तो उनके साथ आपका पैशनेट कनेक्शन हो रहा है और भी इंक्रीज़ हो रहा है आप दोनों के बीच में पैशन। और किसी के साथ रिलेशनशिप सेव करना चाहते हो, सब कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सुरक्षित है और ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जो पर्सन आपको मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा जेनरस होंगे, एंड साथ साथ पढ़े लिखे भी हो सकते हैं वो पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे तो होंगे ऑफकोर्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और ऑनरेबल होंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप हो सकते हैं वो पर्सन, बहुत रिस्पेक्ट होगा समाज में। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी एक जॉब लेने वाले हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, एंड साथ साथ जो प्यार के लिए आप तरसते हो, फैमिली से किसी के लिए भी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं आगे वाले टाइम में, और वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा भी है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं हो, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी काम आप बहुत अच्छे तरीके से, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा काइंड भी बनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी चीज़ की कमी थी, स्पेशली आपके अंदर जो कमी थी वो भी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि आपका एनर्जी हमेशा हो सकता है ऐसा था कि मुझे चीज़ें चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन अब आपका ऐसा एनर्जी हो रहा है, गिविंग की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब लोगों को देने की एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप समझदार हो रहे हो, आप काइंड हो रहे हो, आप हम्बल हो रहे हो, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी बात, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, देखते हैं। यहाँ पे है आपके लिए ओके, ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई नया चैलेंज आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। ठीक है, कोई एक्साइटिंग चैलेंज है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे या दुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा चैलेंज तो आप अपने लाइफ में ज़रूर फेस करने वाले हो, जो कि बहुत कुछ आपको सिखाएगा, ट्रुथ से रूबरू कराएगा। ठीक है, आपके जो परसेप्शन है उसमें चेंजेस लेकर आएगा। अगर आप कुछ चीज़ों में ब्लंट हो तो आप शार्प होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, आप ट्रूथफुल एनर्जी में आओगे, ऐसी एनर्जी है। सो इस कार्ड के थ्रू ये क्लियर हो चुका है कि कुछ नया एक्साइटिंग चैलेंज आप फेस करने वाले हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। एंड आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप करने वाले हो, रियल एस्टेट में आप जाना चाहते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, डिसीजन। सो यहाँ पे रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम विच ओके, सो रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के होल्ड करके रखा है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि एक पिंजरे में चिड़िया को रखा जाता है ना, तो वैसे ही आप उस एनर्जी में कैद दिखाई दे रहे हो, मतलब खुद को ही आप जो है ना कैद किए हुए हो। ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, रिलीज योर सेल्फ, अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। एंड साथ साथ नीड टू डिटॉक्स। हो सकता है कि किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हो, अननेसेसरी सोच रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, सिर्फ और सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा। तो आपके अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे टॉक्सिक हो चुके हो, किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सारे निगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। अपने आप को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही आपका कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप गलत तरीके से उस सारी चीज़ों को लेते हो और इसी वजह से आपके अंदर गलत भावना पैदा हो चुकी है। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि कोई भी आपके लिए बुरा तो नहीं सोच रहा, आपको ना खुद को पहले डिटॉक्स करने की ज़रूरत है और अननेसेसरी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्स करने के लिए, खुश रखने के लिए सबसे पहले आपको पास्ट को, ठीक है, जो भी आपको होल्ड कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको भूलना होगा, रिलीज़ करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना के थ्रू आप जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप जो है भगवान से ऐसा कह सकते हो कि मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं सारी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ सकूं, ठीक है। खुद ही को आप डिटॉक्स करोगे, उसके साथ साथ आप अननेसेसरी जो है सोचना भी बंद करोगे और कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता चला जाएगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। सो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का कार्ड है, देयर इज़ अ बेटर वे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, सोच रहे हो कि इसे करना चाहिए या नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती और प्रेशर में कर रहे हो, तो यूनिवर्स ही आपको बताना चाहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि ये आपके लिए नहीं बना है जो अभी के टाइम में आप सोच रहे हो सकता है कि उससे बेहतर कोई आपको आइडिया मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, मिल जाएगा आइडिया, और उसी आइडिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड देन है 10 ऑफ एरियल का कार्ड। 10 ऑफ एरियल कार्ड आपको यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप किसी के साथ सेटल होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसके साथ आपको कमिटमेंट मिले, वो आपसे प्यार करे, तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है आपको प्यार भी करेंगे। आप उस पर्सन के साथ सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो। और फाइनेंशियल सक्सेस का भी यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, ठीक है। जितना आपने सोचा है शायद उससे भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है और हिम्मत नहीं हारना है आपको। फाइनेंशियली सक्सेस आप देख पा रहे हो कि होने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि अगर इन लॉज के साथ आपका झगड़ा चलता है, अगर आप मैरिड पर्सन हो या फिर आपके पार्टनर से भी झगड़ा चलता है, तो यहाँ पे उनके साथ आपका सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे फैमिली में आपकी शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड आपको ये बताता है ड्रीम कम ट्रू। ऐसा हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम वो पूरा हो जाएगा 17 डेज़ के अंदर। कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है। और साथ साथ आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसका खात्मा हो रहा है, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे और है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पीस। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में एक पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, आप मेंटली स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चाहे आप टेंपल में बैठो, कहीं भी बैठो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी रहोगे, चाहे अपने घर में रहोगे या भीड़ में रहोगे, आपके अंदर जो है शांति आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट को रिलीज़ करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। लेट गो एंड लेट गॉड। सारी चीज़ें भूल जाइए। भूल तो नहीं सकते अगर आप, तो आप क्या कीजिए कि वो सारी चीज़ें भगवान पे सरेंडर कर दीजिए, वो भगवान देख लेंगे। एंड साथ साथ आपके लाइफ में अ न्यू इमोशनल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, मतलब कि एक नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है और ये पर्सन आपको किसी सोशल इवेंट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे और क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले हार्ड वर्क। योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि हार्ड वर्क आपने किया है और उस हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हेल्थ अच्छा नहीं है आपका, या फिर आगे आने वाले टाइम में हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो सकता है,
ठीक है। तो देख रहे हो कि आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स कि किस चीज़ पे ध्यान देना है आपको और किस चीज़ पे नहीं। सबसे पहले आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन आपको करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने डॉक्टर को तो दिखा लिया, आप दवा वगैरह लेके आ गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद सब कुछ छोड़ दोगे, फिर पहले जैसे हो जाओगे। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ दवा खा रहे हो, ठीक हो गए, फिर वैसे ही काम करने लगे तो फिर वैसे हो जाओगे, ठीक है। किसी चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद है पॉजिटिव वर्क आउटकम। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हज़ारों लोगों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने जो है आपको बुलाकर अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है, आपके ऑफिस में हो सकता है प्रमोशन वगैरह मिले, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे है मेजर लाइफ चेंज, ठीक है। आपका ये सही टाइम दिखाई दे रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, एक न्यू लाइफस्टाइल आप जो है शुरू करोगे, ठीक है। लोकेशन में भी चेंजेस होगा और साथ साथ बहुत सारा ग्रेट जॉय वो लेकर आ रहा है टाइमिंग, ठीक है। और ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब आप पूरी तरह ट्रबल से बचते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रबल आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नेचर के साथ इंटरेक्ट करना ज़रूरी है आपको। ऐसा हो सकता है कि दिन भर आप जो है अपने रूम में, अपने घर में रहते हो, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ, ठीक है, नहीं सभी के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ आप अकेले ही कहीं वैसे प्लेस पे जाइए जो कि नेचुरल है, जहाँ पे एनिमल्स हैं, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो दुख दर्द है वो ख़त्म होगा, आपका सोल हील होगा और आप खुद भी हील होगे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप दूसरों को भी हील करोगे, ठीक है। ये भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देख लेते हैं और क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। विजुलाइज ज़रूर कीजिए, विजुलाइज करोगे चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है आपके लिए, सोसाइटी का कार्ड है। देखिए ऐसा हो सकता है कि जो सोसाइटी आपको प्यार नहीं करता था, अप्रिशिएट नहीं करता था, वही सोसाइटी, वही सब कुछ आपको प्यार कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कोई इनविटेशन में आपको मिल सकते हैं। जैसे कि कोई इनविटेशन आपको मिला है, आप जा रहे हो उस पार्टी में, उस सेमिनार में, उस इवेंट में, और वहाँ पे आपको लव इंटरेस्ट मिल सकते हैं, और वो जो पर्सन होंगे वो सिंगल होंगे, ठीक है। वो आपको देखकर हो सकता है आपके ऊपर फ्लैट हो जाए, फिदा हो जाए, और वो आपसे शादी करना चाहे, या फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लाइफ में देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। यही चीज़ आपको कहना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी स्टेप लो, हमेशा केयरफुल रहिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आएगा कि क्या कुछ चेंजेस हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए आपको अपने लाइफ में, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा है, कार्ड्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक कार्ड और, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ये तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका गार्डन एंड द गेट, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि यस, दिल तो टूटा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपका कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका डिवोर्स वगैरह होने वाला है, ठीक है। या फिर आप लेना
चाहते तो नहीं हो, लेकिन शायद आपको मजबूरन लेना पड़ रहा है डिवोर्स वगैरह, ठीक है, या फिर लीगल केसेस में आप फंसे हुए हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ब्रोकन हार्ट क्लियरली आपको ये बता रहा है कि अभी का टाइम आपका हो सकता है, चाहे लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में आप बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, रोते हो, दिन हो या रात हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ये हो सकता है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, या फिर आपने किसी को खो दिया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप डिवोर्स वगैरह लेना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको लेना पड़ रहा है, ठीक है, फैमिली इशू के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं, डोंट वरी, तुम्हारे साथ कोई भी जो है गलत नहीं होगा, तुम्हारे साथ इक्वालिटी ही होगी, तुम्हारे साथ न्याय ही होगा, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। अभी का सिचुएशन मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है आपका कि आप अपने लाइफ में शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वॉर सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे आपका दिल भी टूटा है और जहाँ पे जिस रास्ते में हो आप, वहाँ पे आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, मतलब आपके आँख पे पट्टी भी बंधी हुई सी दिखाई दे रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी राह में आपको लाके छोड़ दिया गया, ठीक है, वहाँ पे आपको खड़ा कर दिया गया, और उस टाइम जो लोग आपको वहाँ पे खड़ा किए वो आपके अपने ही थे, मतलब वो लोग ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, ठीक है, आपके दिल को तोड़ दिया है, और साथ साथ वो आपको ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आप कुछ जानते भी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने आपके आंखों पर पट्टी बांध दी है, लोगों ने आपसे बहुत झूठ बोला है, लोगों ने चीज़ें आपसे छिपाई है, मतलब वो चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि चाहते हैं कि आप पूरी तरह अपने लाइफ में वर्स्ट सिचुएशन में फंसे रहो और लाइफ में आगे ना बढ़ सको, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन ही है आपका। लेकिन जो भी है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी इस सिचुएशन में, इस टाइम में आपको पेशेंस रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, ठीक है, तभी जाके कुछ ठीक होगा। ये चीज़ है, होप नहीं हारना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि परेशान तो आप बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ भी आपका हो सकता है ख़राब चल रहा है, अगर आप जॉब वगैरह करते थे तो ऐसा हो सकता है कि आपका जॉब ही ख़त्म हो चुका है, आपका जॉब ही जो है लॉस्ट हो चुका है, आपने जॉब जो है खो दिया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ तो ये चीज़ क्लियर है कि ब्रेकअप हुआ है, रिलेशन ख़त्म हुआ है, या फिर शादीशुदा आपकी जो लाइफ चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। हो सकता है हाल फिलहाल में शादी हुआ है, या कुछ टाइम पहले शादी हुआ है और अब आपको पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका अफेयर चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो है आपकी लाइफ में, जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे हैं किसी न किसी से ये सारी बातें मैच कर ही रही होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये जो होते हैं ना आर्कएंजल माइकल, इनको अगर एक बार भी आप याद कर लोगे और आप चाहोगे कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, तो आप इनको एक बार याद कर लेना, वो आपको टेंशन से मुक्त भी करेंगे, ठीक है, वो आपको हेल्प भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, आप जहाँ भी रहोगे, जिस भी जगह पे रहोगे, ठीक है। तो आर्कएंजल माइकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको जैसे डर जैसा फील हो रहा है, लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, एक बार उनका नाम याद कर लीजिएगा, आर्कएंजल माइकल, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि शायद कुछ ना कुछ सुकून तो आपको मिलेगा। या फिर सोने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, बहुत याद कर रहे हो किसी को, बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने ऐसा सोच लिया कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया है, एक बार अपने जो भगवान को मानते हो आप, उनको तो याद कीजिए ही, एंड साथ साथ एक बार आर्कएंजल माइकल को भी याद कीजिए, क्योंकि ये जाने ही जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। मतलब ये आर्कएंजल जो है ना, प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं, कि आपको हर समय प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि हर एक इंसान को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब किसको क्या हो जाए। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि हमेशा इनको याद कीजिए, अपने पास, अपने दिल में रखिए, आप कहीं भी चले जाओगे कुछ भी नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ कोई धोखा किया है, आपके दिल को तोड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो उस पर्सन को पछतावा होने वाला है, ठीक है। और ऐसा ये भी है, अगर आप जानना चाहते हो कि किसी ने अगर आपके दिल को तोड़ा है तो क्या उसके भी दिल को दुख हुआ है या नहीं, तो यस, ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन को भी दुख हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ही को सिर्फ दुख हुआ हो सकता है उसको भी दुख हो रहा है, ठीक है। और अगर आपका कोई लीगल केस भी चल रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और उन सारी चीज़ों से आपको फुर्सत मिले, आप उन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लाइफ में इंटर तो करेगा ही करेगा,
मे बी 45 डेज़ में, 44 डेज़ में, 1 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। मतलब कि जिस तरीके से अभी आपका दिल टूटा है, तो उसी तरीके से वो जो पर्सन है आपके दिल को जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो अगर आप मेल देख रहे हो तो आपके लिए भी मैसेज है, फीमेल देख रही हो तो आपके लिए यहाँ पे देखिए मैसेज है। ठीक है, तो अब जाना जाए कि पर्सन होंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो, वो है लव, ट्रू लव, एक सच्चा लव, एक सच्चा सपोर्ट। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी नहीं मानोगे या फिर कुछ भी आपको जल्दी बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर करना चाहते हैं अभी के टाइम में, या फिर आगे के टाइम में भी ये पर्सन इंटर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको। ये कोई न्यू पर्सन होंगे जो कि आपके लाइफ में इंटर करेंगे, जो कि आपसे ट्रू लव करेंगे। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा मनाएंगे। उस पर्सन का फेवरेट कलर ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। मतलब इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मे बी फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो हो सकता है मरून कलर का या ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का कुछ ड्रेस वगैरह पहन रखे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आगे आने वाले टाइम में क्या आपके लाइफ में चेंजेस होगा, क्या आपको मिलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके लव लाइफ में चेंजेस होगा। कोई न्यू पर्सन इंटर करेंगे। ठीक है, जो भी अभी की झंझट है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। आप बहुत ज़्यादा डरते थे, कॉन्फिडेंस कम था, घबराते थे। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको ऐसा लगता था कि इसको अगर मैं खो देता हूँ या खो देती हूँ तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है उसके लिए कि आपके लाइफ में आर्क एंजल माइकल को आज से ही आप मानोगे। ठीक है, और प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको पता चल गया। पहला ये कि कोई न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं जिसके तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, स्पिरिचुअल लव होगा, सपोर्ट होगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है आर्कएंजल माइकल के द्वारा। एंड तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी गलत आपके साथ किए हैं उसको रिग्रेट हो रहा है, वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौथी बात आपकी ये हो गई कि कोई लीगल केसेस चल रहा है तो वो सॉल्व होगा। भगवान जो है आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी होगा आपके साथ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, इससे भी बढ़ के बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होगा आपका। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देख सकते हो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ऐसा है कि जो पर्सन इंटर करेंगे वो तो दिल के बहुत अच्छे होंगे ही, प्यार तो करेंगे, वो खुद भी रिच होंगे, और साथ साथ आप ऐसा कुछ करने वाले हो जिसकी वजह से आप खुद भी रिच होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई पेट वगैरह रखने का मन करेगा तो ज़रूर रखिएगा। ये अच्छा होगा आपके मन को बहलाने के लिए। या फिर अगर आप अकेले रहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी एनिमल को अपने पास रखो। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले हैं, गार्डन एंड द गेट। या फिर अगर आपका कोई काम रुका हुआ था घर से रिलेटेड, ठीक है, घर को अगर आप रिनोवेट करवा रहे थे या फिर अपना घर वगैरह बनवा रहे थे, अगर वो काम रुका हुआ था तो ऐसा हो सकता है कि आपका काम वो पूरा होगा। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर ही होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप अपना घर वगैरह बनाना शुरू कर दो, कुछ नए प्रॉपर्टीज़ कर दो। ठीक है, या फिर रिनोवेट का काम रुका हुआ था तो फिर से आप रिनोवेट करवा रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई घर खोज रहे हो, फ्लैट वगैरह खोज रहे हो, तो वो हो सकता है कि फाइनली आपको पसंदीदा फ्लैट मिले। ठीक है, या फिर अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, स्कूल शुरू करना चाहते हो, रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हो, तो इसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप कोई स्कूल शुरू कर रहे हो, रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हो, कुछ भी, तो उसके आगे जो है रोजेस फ्लावर ज़रूर लगाइए, चाहे आपका घर हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि आप जितना प्लांट्स लगाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी बात है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो इससे तो क्लियर हो चुका है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या डायरेक्ट मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए टेक एक्शन। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि शायद आप में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो यूनिवर्स वो आपको कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि एक्शन लो। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो ये लाइफ ऐसा है ना कि बैठे बैठाए तो कुछ नहीं मिलेगा।
मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं टेक एक्शन, वर्क हार्ड। ठीक है, पहले एक्शन लेना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद आप वर्क हार्ड खुद ही करते चले जाओगे। तो ये टेक एक्शन कार्ड इसलिए आया ना कि शायद हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ करना तो चाह रहे हो ना, और आप शुरू कर चुके हो या फिर नहीं भी किए हो, तो फिर एक्शन तो लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने सोच रखा है बिजनेस के लिए, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया, या फिर किसी जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई नया स्किल वगैरह सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, शुरू हो जाओ और करना शुरू कर दो उस चीज़ को, वो तुम्हारे लिए सही है। ठीक है, और किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो और चाह रहे हो कि वो उसका प्यार मुझे मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितना भी बिगड़ा हो या बिगड़ी हो, मुझे उसी का प्यार चाहिए, मुझे उसी का साथ चाहिए। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना भी आपको गिरने की ज़रूरत नहीं है या फिर रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस पर्सन के लिए, क्योंकि शायद देयर इज़ समथिंग बेटर। ठीक है, उससे भी बेहतर कोई आपको पर्सन मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी जॉब में आप सेटल हो रहे हो जिसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तो पैसे वैसे है नहीं, मुझे इतना अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा जितना मुझे मिलना चाहिए, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि शायद आपको अभी इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको कोई और भी बहुत अच्छा जॉब मिल जाए। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ रहे होगे। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो किसी ऐसे पर्सन के साथ सेटल नहीं होना है जो कि आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ठीक है, ऐसा अगर ऐसे पर्सन के साथ सेटल करोगे, इट मीन्स कि आगे आने वाले टाइम में जो वैल्यू वो करता है वो भी आप खो दोगे। ठीक है, वो भी रिस्पेक्ट वो ख़त्म हो जाएगा उस पर्सन की तरफ से। ठीक है, हो सकता है शादी वादी कर ले और फिर उसके बाद छोड़ के चला जाए, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो अगर आप कोई भी अगर काम कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहले ही आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, नहीं, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए और जब तक आपको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है तब तक उस चीज़ को ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, ये चीज़ है। कभी कभी इंसान को वैसा भी काम करना पड़ जाता है जो वो नहीं चाहता है। ठीक है, मतलब कम, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि पेमेंट आपका कम है, आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि अगर आप नहीं करोगे तो जो आपको मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देन यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो कि ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा, और वो अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह होगा जहाँ पे आपको पैसों की बरसात देखने को मिलेगी अपने लाइफ में। बहुत सारे, आप देख रहे हो गोल्डन कॉइन कैसे गिर रहे हैं, मतलब कि आपका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा, आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, आपको पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़। उसके साथ साथ आपका जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप जो सिचुएशन में रोते हो, परेशान होते हो, आप रोगे, परेशान होगे नहीं, हताश नहीं होगे। ठीक है, धीरे धीरे करके सारा आपका सिचुएशन ठीक होगा, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा आपका। एंड देन है आपके लिए दिस वन, और देखते हैं हेल्पफुल पीपल। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ हेल्प करने वाले लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ के हेल्प के तलाश में हो, ठीक है, आपको ज़रूरत है, जैसे फाइनेंशियली या इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरीके से अगर आपको ज़रूरत है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके खुद जो अपने लोग हैं, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, वो अब जो है अपना असली प्यार आपको दिखाने वाले हैं। मतलब कि वो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको तब जाकर समझ में आएगा कि यस, ये लोग मेरे अपने हैं। ठीक है, फैमिली फैमिली होती है, और कुछ लोग ये क्लियर है कि आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ने में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में, एंड साथ साथ आपके सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं। एंड साथ साथ ऐसा हो सकता है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपकी शादी वगैरह फिक्स होने वाली है। ठीक है, और अरेंज मैरिज भी बहुत सारे लोगों का फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो या लव मैरिज, कुछ भी हो आप करना चाहते हो, डेफिनेटली कीजिए, लेकिन पहले उस पर्सन के बारे में या फिर उनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में आपको अच्छे से जानना है। देन अपने लाइफ में कोई स्टेप लेना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको अफसोस ना हो।
ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई काम भी करने जा रहे हो या कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रहा है तो उसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपको डायरेक्टली? ओके, रिकवरी। सो रिकवरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिसके वजह से लोग जो है रिकवर नहीं कर पाते हैं, या फिर हेल्थ इशू होता है, जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। और ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है। अगर आपके लाइफ में बुरा सिचुएशन चल रहा है तो उसकी रिकवरी होगी। मतलब आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे इससे निकलना है कैसे भी, ठीक है, मेरे दुख को ख़त्म कर दीजिए, तो इसकी रिकवरी हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे रिकवरी आपकी हेल्थ की भी हो रही है। आपके फैमिली कोई परेशान है, बीमार है, उनकी हेल्थ की रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से अच्छा मैसेज है। मतलब आपके फैमिली के लिए भी अच्छा मैसेज है और आपके खुद के लिए भी अच्छा मैसेज है, ठीक है। ये चीज़ है। देखिए, टैरो जो है वो सिर्फ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि आपके जो सराउंडिंग लोग हैं उनसे भी रिलेटेड चीज़ें बताता है, आपकी फैमिली के बारे में बताता है, आपके बारे में तो बताता ही है, ठीक है। और क्या है? इन द नियर फ्यूचर, मतलब काफ़ी जल्दी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, बहुत देर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो ना कि कितना टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक तक ही आपको इंतज़ार करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलकर रहेंगी, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? तो यहाँ पे है बिग एंड हैप्पी चेंजेस एंड ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। तो ये बिग एंड हैप्पी चेंजेस किस में होंगे? ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का भी स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, पीसफुल रिजोल्यूशन। आप ऐसे पर्सन हो जो कि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी घबरा जाते हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप इतना घबराओगे नहीं, आप काफ़ी अच्छे से डिसीज़न भी लोगे अपने लाइफ में, साथ साथ आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट भी रखोगे, ठीक है। और आपके लाइफ में बहुत बड़े बिग एंड हैप्पी चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े बिग एंड हैप्पी चेंजेस होंगे, ठीक है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा चेंजेस होगा, ठीक है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में है वो कैसा सिचुएशन है? ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। सो किसी भी चीज़ सिचुएशन को एकदम सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि टेम्पररी सिचुएशन है, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एंड बी अवेयर ऑफ ग्रीड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको लालच से बच के रहने की ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी दें। मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया था। मतलब अगर कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, देन उस पर कुछ इम्प्लीमेंट या काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो है छोटा मोटा आपको लालच देकर जो है फंसा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? दिस वन। सो यहाँ पे मैरिज हो सकता है, बहुत सारे लोगों का मैरिज विल टेक प्लेस, ठीक है। आइदर रोमांटिक, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि किसी के साथ अगर आप शादी करना चाहते हो तो यहाँ पे उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स मान रहे हैं, शादी फिक्स करा रहे हैं, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन, किसी का लॉन्ग जर्नी होने वाला है, ठीक है। कोई बहुत लंबा जर्नी करने वाले हो, आइदर फिजिकल और मेंटल, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में कुछ अभी घटित हुआ है, कोई परेशानियां आई हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े दिन तक चलेगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा कर जाएगा, आपको मेंटली स्ट्रांग बना कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से जर्नी हो रहा है, या तो फिज़िकली, मतलब ऐसा हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको जर्नी करना पड़े, ठीक है, या फिर मेंटली। तो मेंटली ऐसा हो सकता है कि उस चीज़ को आप काफ़ी लंबे समय तक सोचोगे, लेकिन ठीक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ब्रेकअप वगैरह हो गया या फिर कुछ भी, ठीक है। तो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन, ग्रेट फॉर्च्यून या गुड फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब कि यस, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेजर चेंज टू ओवरकम, यहाँ पे मेजर चैलेंजेस, ठीक है। जो भी अभी आपके लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। वन ऑफ द कह सकते हैं सबसे बड़ा चैलेंज है, और उससे आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा यू फील समथिंग इज़ लैकिंग योर लाइफ। आपको ऐसा फील होगा कि लाइफ में अब कुछ ना कुछ की कमी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि मिसिंग टाइप का फील होगा। या तो प्यार हो सकता है, या मनी हो सकता है, या गोल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने मेजर चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, उससे ओवरकम कर रहे हो। दूसरी बात, आपको आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा कमी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा
प्यार का कमी या पैसे की कमी महसूस हो सकती है, या गोल की कमी। तो अगर प्यार की कमी महसूस हो रही है तो आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरी बात, मनी की कमी महसूस हो रही है तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने को कहा जा रहा है, ठीक है। और ये भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको मनी की कमी महसूस होगी तो ये कहा जा रहा है कि पैसा आपको व्यर्थ नहीं करना, मतलब इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, सही तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल स्थिति पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आपके पास पैसा है, आप बहुत खर्च कर दे रहे हो, बाद में आपको पछताना पड़े। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि लैक आपको महसूस हो सकता है, ठीक है। और क्या यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पे अटेंशन टू योर वर्क। यहाँ पे चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको अपने काम को कभी भी नहीं छोड़ना है, अपने काम पे हमेशा अटेंशन बनाए रखना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं? सो यहाँ पे है दिस वन, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं ना कि आपके लाइफ में शायद वे नहीं है, आपके लाइफ में कोई रास्ता नहीं है कि मैं आप कहाँ आगे बढ़ूँ, ये सब कुछ कैसे हो गया, इस तरीके से चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है कि अब मैं क्या कर पाऊँगा, अब मैं क्या कर पाऊँगी। तो काफ़ी जल्दी जो है आपको रास्ता मिलने वाला है। साथ साथ किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो जो कि आपसे बड़े हो सकते हैं। अगर आप कोई फीमेल दिख रही हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन होंगे जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे वो आपसे बड़े हो सकते हैं। उसके बाद है दिस वन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। सो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है, बल्कि आपने जो मेहनत किया उस पर ही आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। एंड शार्क का कार्ड है टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, लेकिन तभी फेस करना पड़ेगा जब आपकी गलती होगी, ठीक है। वैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि फेस करना ही पड़ेगा, आप कुछ करो या ना करो, ऐसा नहीं है, ये आपके हाथ में है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो फिर आपको फेस करना पड़ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं खर्च कर रहे हो तो नॉर्मली चलेगा आपका लाइफ, ठीक है, स्टेबल रहोगे आप फाइनेंशियली। एंड दूसरी बात है यहाँ पे एक्साइटिंग इवेंट। सो ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी में आपको बुलाया जा रहा है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा एक्साइटमेंट भरा होने वाला है टाइम, जिसके वजह से आपका लाइफ चेंज होगा, आपका मन चेंज होगा, आप खुश होगे, ठीक है। सितंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सितंबर में आपका बर्थडे वगैरह हो सकता है। और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यहाँ पे? सो जून मंथ भी आपका अच्छा है काफ़ी। एंड दे यहाँ पे एनिमी आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई मेरे एनिमी है, कोई दुश्मन है जो कि मुझसे जेलस फील करता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये मेरे एनिमी है, ये मेरे दुश्मन है, ये मुझसे बुरा चाहते हैं, तो उनसे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वैसे एक बार अब जो है अपने आर्क एंजल माइकल का नाम ले लीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ज़्यादा सोचने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, फायर का कार्ड है, तो या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है आपका, या किसी से बहुत ज़्यादा हेट फील करने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव करोगे, किसी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा। कोई ना कोई आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपके लाइफ में फाइनली इंटर कर रहे हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। दूसरी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मिसअंडरस्टैंडिंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों के साथ रिश्ते में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देखने पड़ सकती है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसा होगा? तो हो सकता है कि झगड़ा हो जाए, या कोई थर्ड पर्सन आके आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करे, ठीक है, आपको उस पर्सन के खिलाफ भड़का दिया जाए और उस पर्सन को आपके खिलाफ भड़का दिया जा रहा है, तो इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इससे आपको अवेयर रहना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी हो रहा है तो डायरेक्टली आपको उस पर्सन से बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ना कि थर्ड पर्सन के बारे में सुनकर उस पर्सन से बात कर देना बंद कर देना है, ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 कार्ड है यहाँ पे, टाइम टू एक्ट। ये समय आपका है मेहनत करने का, वर्क करने का, ठीक है, ना कि बैठे रहने का, क्योंकि पहले भी कार्ड आ चुका है आपके लिए, टाइम टू टेक एक्शन, एंड फिर से है टाइम टू एक्ट, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में दुखी हो या परेशान हो या फिर कुछ भी है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, मतलब ये जो समय चल रहा है ये ऐसा नहीं रहेगा हमेशा। अ चेंज इज़ कमिंग,
आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं हमेशा दुखी रहूँगी, मैं हमेशा परेशान रहूँगी, मैं इसी दर्द में फंसी हुई रहूँगी या रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। हमेशा एक जैसा समय नहीं होता, आप खुद ही देख रहे होगे। बचपन से ही आप देखते आओ, तो क्या आप बचपन में वैसे ही थे जैसे अभी हो? नहीं, पहले आप कम टेंशन में रहते थे, अभी थोड़ा ज़्यादा परेशानियां है या फिर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बचपन का टाइम अच्छा नहीं रहा, अब आप ज़्यादा खुश रहते हो। तो हमेशा चेंजेस होते रहता है, ठीक है। बचपन हो गया, टीनेज हो गया आपका, फिर अभी का एज हो गया, फिर कुछ भी एज हो गया, शादी के बाद सब कुछ चेंज होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और ये अपने आप को समझाना होगा कि समय जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आता है। एंड आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे जेलस फील करते हैं, आपको हार्म पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, कुछ नहीं होगा आपको। एंड देन और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है, ऑलराइट। सो आपके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भरे हो और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप उस पोटेंशियल को काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय करोगे, उसको रियलाइज़ करोगे कि हाँ, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अफर्मेशन है आपका, आई रियलाइज़ माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पे हायर लर्निंग के लिए भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि शादी के बाद मैं अपने लाइफ में अपना काम या अपने गोल पे फोकस कर पाऊँगी या नहीं, तो ज़रूर करोगे, ठीक है। दूसरी बात, रेनबो ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके लाइफ में एक्सपैंड हो रहा है। दूसरी बात, ईगो एंड एरोगेंस, उसको आपको रिलीज़ करना है। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अगर गुस्सा है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट में लिखिए, आई रिलीज़ ईगो एंड एरोगेंस, आई एम काम एंड आई एम एट पीस। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा शांत भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो एंड साथ साथ आप डिवाइनली इंस्पायर्ड भी होने वाले हो, कुछ अच्छा काम करने वाले हो और बहुत पॉजिटिव एक्शन होगा और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। एंड साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे विजडम में आते हुए देख पा रही हूँ। कमेंट पे आप लोग ज़रूर लिखिए, आज का अफर्मेशन है, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड लव, ठीक है। एंड यहाँ पे माई हार्ट इज़ ओपन टू डिवाइन लव, क्योंकि आप अपने डिवाइन लव से भी तो मिलने वाले हो ना, तो उनको अच्छे से स्वागत कीजिए, ठीक है। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, और आप आगे आने वाले जो टाइम है उसमें काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करोगे। इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस भी आएंगे, ठीक है। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, चाहे वर्क प्लेस हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। और आप बहुत सारे मिरेकल्स खुद ही क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।